क्रय शक्ति बढ़ती है, उनकी उन्नति होती है। इसलिए खादी को बढ़ावा देने का काम लगातार चल रहा है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके माध्यम से रोजगार का अवसर मिले और उनकी क्रय शक्ति बढ़े। ये मेला है 15 दिन का चलेगा और यहाँ पर जो भी स्टॉल लगा है उनकी वस्तुएं बिक्री होंगी। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को खादी का उपयोग करना चाहिए। निवेदन करना चाहती हूँ सचिव उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री जितेंद्र कुमार सिंह सरकार। माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी उद्योग विभाग झारखंड, माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार, माननीय विधायक रांची श्री सीपी सिंह जी, मंच पर आसीन अन्य सम्मानित सदस्य, यहाँ पर आए हुए सभी अलग अलग स्टॉल्स पे और अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी एग्जीबिटर्स, दूसरे राज्यों से आए हुए और बाकी आर्टिसंस, कारीगर्स, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, मीडिया के साथी और अन्य सभी गणमान्य जन, आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से जोहार, पूरे उद्योग विभाग की तरफ से बहुत इस मेले में स्वागत और आपको जोहार। इस मेले के बारे में सर थोड़ा अवगत कराना चाहेंगे सर कि ये खादी को प्रमोट करने के लिए एक मेला आयोजित किया जाता है, हर वर्ष किया जाता है और इनफैक्ट ये जो उद्योग विभाग और ग्रामीण विकास विभाग दोनों के साथ कोलैबोरेशन से ये राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है। आज जो खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है इसका शुभारंभ आज हो रहा है 20 तारीख को, 20 दिसंबर को, और इसका समापन 6 जनवरी को होगा जो कि यहीं पर ही होगा। और इस उद्देश्य का मेन पर्पज जो है वो अलग अलग देश के, पूरे देश के अलग अलग आर्टिसंस, कारीगर्स, उनके हुनरों को यहाँ पे प्रदर्शित करना, यहाँ पे अपने सामानों को दिखाना और यहाँ पे खादी को बढ़ावा देना है। सर जैसा हम जानते हैं कि खादी जो है वो हमारे स्वदेशी मूवमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा रहा था और जब वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस टाइम पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1917-1918 में खादी को शुरू किया था, पहला वस्त्र बनाया गया था खादी से और जो खद्दर है उसी से खादी नाम जो है वो ओरिजिनेट हुआ। और स्वदेशी मूवमेंट में ये हमारे लिए एक तरह से स्वतंत्रता और हमारे स्वदेशी मूवमेंट का प्रतीक बन गया था। इनफैक्ट हम लोगों ने जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था और खादी को प्रमोट करने के लिए बात की थी। तभी से खादी का उद्गम हुआ और उसके बाद धीरे धीरे खादी बोर्ड और 1956 में KVIC एक्ट बना, खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट बना और उसके बाद में उसी के अगले साल जो है 1957 में खादी एवं विलेज कमीशन की स्थापना हुई। सर झारखंड में भी जो है खादी बोर्ड का गठन जो है वो वर्ष 2003 में हुआ था और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना है जिससे जुड़े उत्पादन, स्वरोजगार और कुशल विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा खादी जो है वो क्योंकि ऐसा एक कपड़ा है जो गर्मियों में थोड़ा सा कूल रहता है, ठंडा रहता है और सर्दियों में थोड़ा सा वार्म रहता है, तो हर सीजन के लिए कपड़ा जाना जाता है, हर सीजन के लिए कपड़ा पहनने में अनुकूल है और इससे पूरे राज्य में रोजगार के नए नए अवसर होते हैं और पूरे राज्य में नए नए अवसर रोजगार के खादी और सिल्क और इस सबसे हमें मिलते हैं। आज इस मेले में सर टोटल करीब 485 स्टॉल्स लगाई गई हैं जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आई हैं, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, राजस्थान से, MP से, अलग अलग राज्यों से लगाए गए हैं और झारखंड के विभिन्न विभागों द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। इसके अंदर हमारे उद्योग विभाग के, माटीकला बोर्ड के, हमारे मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड के और प्लस जो ग्रामीण विभाग के अंतर्गत जो JSLPS है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, उसके करीब 120 स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो ये एक मेला एक
के माध्यम में जहाँ पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दोनों एक कंबाइंड स्ट्रेंथ प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। सर, इस मेले के शुभारंभ और इस समारोह में आने के लिए सर आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और जितने सम्मानित सदस्य हैं, जो विधायक रांची हैं, उनका हम बहुत ही आदर करते हैं। और यहाँ पर जितने भी सारे लोग आए हुए हैं, उन सबका उद्योग विभाग की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विकास विभाग आदरणीय श्री दीपिका पांडे सिंह मैम की अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ। महोदय, आपसे आपके उद्बोधन हेतु माननीय मंत्री महोदय। मंच पर उपस्थित श्री संजय यादव जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग एवं श्रम विभाग, रांची के विधायक माननीय श्री सीपी सिंह जी, युवा आयोग के अध्यक्ष भाई कुमार गौरव जी, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष श्री ज्योति मथारू जी, श्री जितेंद्र सिंह जी सचिव उद्योग, श्री सुशांत गौरव जी निदेशक, श्रीमती आकांक्षा रंजन सीओ JSLPS। आज राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव जो अब एक वार्षिक उत्सव इस राज्य के लिए बन गया है, उस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। उद्योग विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से यह जो वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम सम्मान से बापू कहते हैं, उनके उद्देश्यों और सिद्धांतों को गांव तक ले जाने के जो प्रयास हुए हैं, उसका एक स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलता है। अलग अलग राज्यों से आकर के यहाँ बुनकर कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे झारखंड में प्रयास उद्योग विभाग के द्वारा और ग्रामीण विकास के विशेष करके JSLPS की जो हमारी बहनें हैं, चाहे जो हमारे बुनकर कारीगर हैं, उनके प्रयासों को यहाँ पर दर्शाया जाता है। पिछले बार भी मुझे लगता है कि जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो हमारे बुनकर भाई और JSLPS की दीदी हैं, उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया था। तो एक प्रकार से यह एक जो सबसे ज़रूरी बुनकरों के लिए, कारीगरों के लिए है, महिलाओं के लिए, जो एक बाज़ार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की है, ताकि उनके कारीगरी को, उनके हुनर को न सिर्फ प्रदर्शित किया जाए, बल्कि उन्हें उनके मेहनत के उचित दाम भी उपलब्ध हो। यह मेला उसको पूर्ण करता है। मैं यहाँ पर सम्मिलित सभी बुनकरों, कारीगरों और आई बहनों का सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि 17 दिन तक ये जो मेला चलता है, उसमें आप जिस उम्मीद से यहाँ पहुँचे हैं वो पूर्ण हो। इस मेला को देखने आए हुए अन्य जो सभी गणमान्य हैं, उनका भी मैं स्वागत धन्यवाद करती हूँ और मीडिया के साथियों का भी स्वागत धन्यवाद करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से भी इस मेले को इस तरह से आप लोग प्रचार प्रसारित करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे झारखंड के लोग हैं यहाँ पहुँचे और इन बुनकरों का, इन कारीगरों का, इन बहनों का हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ साथियों। यकीनन हमारा राज्य औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को अपने आप में समेटे है और इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए औद्योगिक रूप से विकसित झारखंड के शानदार प्रयासों में लगा है हमारा उद्योग विभाग। आज राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है विभाग के मुखिया माननीय मंत्री उद्योग विभाग आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी की। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ महोदय,
प्रधानमंत्री महोदय के विचारों से रूबरू होंगे, जरूर उनके विचारों को सुनेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे रांची जिले को, हमारे पूरे रांची विधानसभा क्षेत्र को हमेशा बहुत करीब से देखने वाले, बहुत करीब से जानने वाले और विगत कई वर्षों से इसे सजाने और संवारने में अपनी महती भूमिका अदा करने वाले हमारे अभिभावक के तौर पर आज इस मंच पर गरिमामय उपस्थिति है माननीय विधायक रांची विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री सीपी सिंह जी की मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ। महोदय आप आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय विधायक महोदय। आज खादी एवं सरस मेला के शुभारंभ के शुभ अवसर पर मंचासीन उद्योग विभाग के मंत्री श्री संजय यादव जी, ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह जी, युवा आयोग के अध्यक्ष शशांक गौरव जी, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति पठारू जी और सभी अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, अपने स्थापना काल के बाद से झारखंड खादी बोर्ड द्वारा निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि कैसे गांवों में रहने वाले महिला और पुरुषों का आर्थिक उन्नति हो, आर्थिक विकास हो। इस दिशा में यह प्रयास हो रहा है कि उनके बीच खादी के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जाए। हम सब जानते हैं कि इसका आज़ादी की लड़ाई से भी संबंध है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस चरखा की शुरुआत की और इस चरखा के माध्यम से पूरे देश के अंदर खादी में एक क्रांति आई है। और सिर्फ खादी ही नहीं बल्कि रेशम के भी कई प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं और आधुनिक तरीके से खादी को आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट के प्रावधान भी कर रहे हैं और ये खादी हमारे देश की पहचान बने, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आज के इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सबों को खादी का उपयोग करना चाहिए। अभी जितेंद्र जी बता रहे थे कि खादी एक ऐसा कपड़ा है जो जाड़ा गर्मी बरसात तीनों में आप पहन सकते हैं। इसलिए यदि हर व्यक्ति खादी का उपयोग करेगा तो हमारे गांव में रहने वाले लोगों का रोजगार बढ़ेगा और जब रोजगार बढ़ेगा
तो उनकी आर्थिक उन्नति भी होगी, क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। आप सबों से यही आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत माता। करते हैं जिस औद्योगिक विकास ने झारखंड को एक नया रूप देने का काम किया है, जिसने यहाँ के हजारों लोगों के सपने को साकार करने का काम किया है, और इस दिशा में हमारे कदम कभी थमे नहीं। इस दिशा में लगातार उद्योग विभाग अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ लोगों को औद्योगिक विकास के लिए आगे बढ़ाता रहे। इसी उद्देश्य के साथ माननीय मंत्री महोदय आज और लगातार इन्हीं प्रयासों में लगे रहते हैं। आज के इस अवसर पर अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी से कि कृपया आप अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें महोदय। आज यहाँ पे मंचा से माननीय मंत्री ग्रामीण विकास दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय विधायक सीपी सिंह जी, विभाग के सचिव श्री जितेंद्र सिंह जी, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष भाई गौरव जी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति माथुर जी, निदेशक सुशांत गौरव जी, खादी विभाग के सीईओ सुमन पाठक जी, यहाँ पे उपस्थित शिल्पकार बंधु, पत्रकार बंधु एवं देवता तुल जनतागण। चूँकि ये मेला खादी बोर्ड का लगाया गया है और विधिवत आज उद्घाटन करना था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, लेकिन कई कार्यों से व्यस्त रहते हुए चूँकि बाहर है नहीं आ पाए, जो हम लोगों को काफ़ी अंदर से चिंता का विषय भी है और खुशी उतना नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रहते तो काफ़ी हम लोगों को खुशी होती कि पहला बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज जो है मेला का उद्घाटन होता। और यहाँ पे आए हुए तमाम रोजगारगण, बुनकरगण, औद्योगिक कर्मीगण, शिल्प कर्मीगण, क्योंकि सभी एक पूरे राज्य के एक पार्ट है और मेला के साथ साथ उद्योग हम लोग को पूरे राज्य में कैसे काम करना है, उद्योग को कैसे बढ़ावा देना है, उस पर हम लोगों का काफ़ी जो है ध्यान है कि राज्य को किस तरह से आगे ले जाना है, राज्य की उन्नति कैसे हो, यहाँ पर रोजगार कैसे मिले। चूँकि बुनकरों का काफ़ी समस्या भी है, उस समस्या का भी कैसे निदान हो, बाहर से कैसे उद्योग को लाया जाए और इस राज्य का जो पलायन है उसको कैसे रोका जाए, कैसे हम यहाँ अपने लोगों को रोजगार दें, उसके लिए सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस प्रति चिंतित हैं। और हमने इस मैटर पे सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, भाई जितेंद्र जी से, कि भाई इस राज्य को जितना पिछले आए दिन जो बदनामी हुई है और जिस तरह से इस बार अगले बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, उसका जो आज इस बार जो मैंडेट दिया जनता ने उसी विश्वास के साथ दिया जो 5 साल हम लोगों ने काम किए। और हम पुनः चाहेंगे कि इसको और तेज रफ्तार में कैसे हम आगे बढ़ाएं, उद्योग को कैसे आगे बढ़ाएं, विभाग के जितने भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ों को हम लोग जो है हर जिला में कैसे इसको उन्नति की ओर ले जाएं, इसका विकास कैसे करें, इसको आगे बढ़ाने का काम कैसे करें, ये सारी चीज़ों पे हम लोग को चिंता है। और निश्चित रूप से जो जनता का सोच, जो झारखंड के आवाम मालिकों का सोच है, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे, काम करेंगे। और हम लोगों का कोशिश, हमारे विभाग का कोशिश यही है कि हम बड़ी से बड़ी उद्योग कैसे लगाएं और इस राज्य को आगे कैसे ले जाएं, इस राज्य का पलायन कैसे रोके, इस पर हम लोग का ज़्यादा फोकस है और हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। आप लोग सभी लोग आए हुए तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो है हमें इसी तरह बल देते रहिए, सहयोग करते रहिए। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके सारे चीज़ों पे हम खरे उतरे और आपके लिए, इस राज्य के लिए हम जो है हितकर बन करके आगे काम करें। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो हौसला है, जो आज उन्होंने जो
राज्य के प्रति सोच रहा है, उस सोच में हम कैसे खरे उतरे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। शुभकामनाएं।